शकुंतला की बहू तारा एक नंबर की भुलक्कड़ थी। हर काम में वो कुछ न कुछ भूल कर देती थी, जिसकी वजह से शकुंतला बहुत परेशान हो जाती थी। ओफो, ये क्या सब्जी बनाई है बहू? क्या हुआ सासू माँ? सब्जी में तूने नमक की जगह शक्कर डाल दी है। ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी रोटी नहीं, हलवा रोटी खा रहे हैं। ओहो, लगता है सब्जी बनाते वक्त मैं भूल गई कि सब्जी बना रही हूँ। मुझे लगा हलवा बना रही हूँ, इसलिए शक्कर डाल दी। तभी मुझे लग रहा था कि मैं सब्जी रोटी नहीं, हलवा रोटी खा रहा हूँ। अगर ऐसी ही सब्जी बनानी थी तारा, तो रोटी की जगह पूरी बना लेती। कम से कम हलवा पूरी खाने का एहसास तो होता। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे तुम दोनों बाप बेटे तो काम पर चले जाते हो। पूरे दिन इस भुलक्कड़ को मुझे ही झेलना पड़ता है। मुझे तो डर लगता है कुछ दिन और इसके साथ रही तो मैं भी भुलक्कड़ ना बन जाऊं। हे भगवान, कैसी बहू नसीब में दी है मेरे। बाप बेटे के जाने के बाद सासू माँ के कहने पर बहू अपनी सास की साड़ी प्रेस करना शुरू करती है। ओफो, ये सासू माँ की साड़ी भी ना सासू माँ के जैसी टेढ़ी ही है, सीधी ही नहीं हो रही। तुझे तो मैं सीधा करके ही रहूंगी। कुछ चल रहा है क्या? ये क्या? मेरी साड़ी जला दी। मुझे शादी में जाना था, मेहंदी लगाई थी इसीलिए तुझे प्रेस करने को कहा। सारी साड़ी जला दी मेरी। अब क्या पहनूंगी मैं? ओफो, हाथों में मेहंदी लगी है, उठा के मेरे कान से लगा। जी सासू माँ, ये लो। आपने ही तो कहा था उठा के कान से लगा दूं आपके। अरे भुलक्कड़ की महारानी, मेरा फोन उठाकर कान में लगाने को कहा था। कान ही जला दिया मेरा। रात को बेटे के काम से लौटते ही सासू माँ थोक में बहू की शिकायतें करती हैं। आज तो हद ही कर दी इसने, गरम प्रेस उठाकर मेरे कान से लगा दी। देख। क्या कान जला दिया? और ये देख बेटा, घर में पेपर का गट्ठर पड़ा है। कहा था बैग में भरकर रद्दी वाले को दे देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं दिया। मैं उसे समझाऊंगा माँ। अब तो तलाक का समय आ गया है। तलाक? हाँ बेटा, ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। भगवान का दिया सब कुछ है। तू आज के आज इसे तलाक दे और दूसरी शादी कर। अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं होगा? मैं करूंगी तेरी शादी, तू हाँ तो कर। ठीक है माँ, अभी तो रात है। कल सुबह ही बहू के घर वालों को बुलाता हूँ और तलाक की बात कर लूंगा। बस अब जाकर आराम से सो जाओ। सच्ची बेटा? अब कम से कम घर में खुशियाँ तो आएंगी। माँ को पटाकर किसी तरह बेटा सोने भेज देता है। रात को सभी अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। तभी दो खतरनाक चोर आकर उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। चलो, सब के सब लाइन में खड़े हो जाओ, वरना एक एक को उड़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। वैसे ही हमारी बहुत बुरी हालत चल रही है। तुम्हें चुराने के लिए हमारे घर में न पैसा है न कुछ। अरे सासू माँ, आप मुझे भुलक्कड़ कहती हैं। आप भूल रही हैं, हमारे घर में पूरे 2 लाख कैश रखा है। 2 लाख कैश? हाँ, आज शाम को ही मेरे पति लेकर आए हैं। तो बुढ़िया झूठ बोल रही थी। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं, मेरा मतलब गहनों से था। हमारे घर में कुछ भी गहना नहीं है। अरे सासू माँ, आप फिर भूल गई। घर में 12-15 लाख के गहने भी तो रखे हैं ना तिजोरी में। 12-15 लाख के गहने? और नहीं तो क्या। बुढ़िया बहुत झूठ बोलती है, पर बहू हो तो ऐसी। अरे नहीं वो। चुप चुप, वरना गोली मार दूंगा। जाओ बहू। जब तक बहू नहीं आ जाती, कोई भी चालाकी की तो गोली से उड़ा दूंगा। यहाँ बहू के कमरे में जाते ही वो भूल जाती है कि वो क्या करने आई थी। यहाँ वहाँ देखती है, तभी उसे रद्दी पड़ी देख याद आता है। अरे हाँ, याद आया,
सासू माँ ने कहा था इस बैग में ये रद्दी भरकर रद्दी वाले को दे आओ। लगता है वो दोनों रद्दी वाले आए हैं, तभी बैग देकर भेजा है। चलो रद्दी भर लेती हूँ। 100 नंबर? अरे हाँ, सासू माँ ने कहा था 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला लूं, उनकी हेल्प हो जाएगी। चलो मैं उनका काम कर देती हूँ। हेलो पुलिस, सासू माँ ने बुलाया है उनकी हेल्प के लिए। अरे पर आप कौन? मैं उनकी बहू। अरे कौन औरत है यार ये? यहाँ दोनों चोर फैमिली को कवर किए धमका रहे हैं। अगर चू चपड़ की या हमारे जाने के बाद पुलिस को फोन किया तो समझ लेना। अरे यार वो बहू अभी तक क्यों नहीं आई? मैं देख कर आऊँ क्या? मुझे पागल समझा है क्या? बहू रानी, पूरा माल भर दिया है ना? हाँ, जितना था सब भर दिया। काफी हैवी है। आखिर 2 लाख कैश और 12-15 लाख के गहने जो हैं, आज की लूट अच्छी रही। शांति से लूट लिया और हमने शांति से शूट किया। अगर गलत हरकत की तो लोग हमारे बारे में ऐसा कहेंगे, यू आर अंडर अरेस्ट। हवालदार, लगा सबको हथकड़ी और ले चलो हवालात। अरे पर इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक कैसे आ गए? अचानक किधर? मेरे को यहाँ से फोन आया था कि आ जाओ। हमने तो फोन नहीं किया, फिर फोन कैसे गया? सासू माँ, आपने कहा था ना, जी चाहता है 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला लूं, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने 100 नंबर पर डायल करके आपका काम कर दिया। अरे बहू, वो तो मजाक किया था। माँ, चेक करो, सारा कैश और गहने हैं ना? अरे इसमें तो रद्दी पेपर है। आपने ही तो कहा था सासू माँ कि पेपर बैग में भर के रद्दी वाले को देना है, तो रद्दी वालों ने बैग दिया तो मैंने रद्दी भर ली। अरे हद है तुम्हारे भुलक्कड़पन की। अरे चुप रह, बहू हो तो ऐसी। आज इस बहू की वजह से मेरे 17 लाख रुपए का माल बच गया। सच कहा है किसी ने, कभी कभी इंसान की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।